दिल्ली की सड़कें इस वक्त बरसात की वजह से गीली नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार द्वारा वाटर स्प्रिंकलर के इस्तेमाल की वजह से है, जिसकी संख्या बढ़ा दी गई है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। सर, जिस तरीके से प्रदूषण ने फिर वापसी की है, बरसात हुई, मौसम सुधरा, पोल्यूशन का लेवल कम हुआ, लेकिन दिवाली के बाद 400 से ऊपर AQI है। आप लोग वाटर स्प्रिंकलर को ऐड कर रहे हैं, कितनी संख्या होगी और किस तरीके से काम करेगा? देखिए, हमने सबने देखा था कि प्रदूषण के स्तर में बारिश और तेज हवा बढ़ने से काफ़ी कमी आई थी। दिवाली के दिन 200 के लगभग AQI था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पटाखे छुड़वाए, और उसका परिणाम हुआ कि प्रदूषण का स्तर 350 पहुंच गया और अभी भी उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रैब के नियम को लागू करने के साथ साथ खासतौर से बारिश से जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हमें मदद मिली थी, अब उसका असर कम हो रहा है। तो ऐसे में आज से 70 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग आज से ये एंटी स्मॉग गन जो है मोबाइल सड़कों पर जो है पानी के छिड़काव की शुरुआत करें। जी, आपने बीजेपी की बात की। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि पंजाब में लगातार पराली जलाए जा रहे हैं, दिल्ली में भी ऐसे कई कदम सरकार उठा सकती थी लेकिन नहीं उठाया, जिसकी वजह से ये हालात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या कर रही हैं, ये बीजेपी नहीं बता रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ है? इस इमरजेंसी सिचुएशन में कहाँ है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? यूपी में भाजपा की सरकार है, कहाँ है यूपी के पर्यावरण मंत्री? क्या कर रहे हैं? यूपी की सरकार क्या कर रही है प्रदूषण कम करने के लिए? हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? पंजाब में हमारी सरकार है और पंजाब में प्रदूषण 60% से ज़्यादा हमने पराली का कम किया है। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा घूम घूम करके पटाखे फुड़वा रही है। 200 AQI था दिवाली के दिन, रात भर इन्होंने पटाखे फुड़वाए और अगले दिन 350 प्रदूषण हो गया। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने ढूंढ रही है भाजपा। चूंकि अब प्रदूषण का कमबैक है, तो क्या ऑड इवन लागू करेंगे या फिर आर्टिफिशियल रेन को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही थी उस पर कोई विचार होगा? देखिए, हमारी कोशिश है, हम प्रतिदिन उन सभी उपायों को करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो। लेकिन अगर फिर भी अगर मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं और प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो इमरजेंसी मेजर्स जो है सीवियर प्लस कैटेगरी अगर बनती है तो उस समय सरकार उसका आकलन करके निर्णय लेगी। जी, अंतिम सवाल करूंगी, चूंकि अब छठ नजदीक है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाया कि जब इस मौसम आता है या फिर जब पर्व त्योहार का समय आता है तब सरकार कदम बढ़ाती है, और अभी यमुना के हालात इतने खराब है कि वहाँ छठ करना भी मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस के समय में तो 50-60 जगह केवल पूजा होती थी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में 1000 से ज़्यादा जगहों पे छठ पूजा पिछले साल की आयोजित की गई थी, और इस साल भी सभी जगहों पे तैयारियां जो हैं अब तेज कर दी गई हैं और धूमधाम से 1000 से ज़्यादा जगहों पे पूरे दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर पर्यावरण मंत्री ने तमाम चीज़ों पर बात की और स्पष्ट किया कि देखिए, प्रदूषण के हालात अभी भी खराब है, लेकिन सरकार कवायद कर रही है, लेकिन इसी बीच पोल्यूशन को लेकर राजनीति भी हो रही है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।